महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो अभी तक हमने कार्तिक माह के महात्म का 11वें अध्याय का श्रवण किया है। आज हम कार्तिक माह के महात्म के 12वें अध्याय का श्रवण करेंगे। कहते हैं कि कार्तिक माह में दीपदान करना, स्नान करना, तुलसी माता का पूजन करने का हमें विशेष फल प्राप्त होता है। यदि हम रोज़ कार्तिक मास में स्नान नहीं कर सकते हैं किसी भी पवित्र नदी में जाकर, तो हमें कम से कम कार्तिक माह के महात्म का श्रवण करना चाहिए। और जिस भी मनोकामना से हम कार्तिक माह के महात्म का श्रवण करते हैं, हमारी मनोकामना भगवान विष्णु जरूर से ज़रूर पूरी करते हैं। कार्तिक माह में भगवान विष्णु की अपने भक्तों पर विशेष कृपा प्राप्त होती है, जो उनकी श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं और कार्तिक माह के स्नान की कहानियाँ और कार्तिक माह के महात्म का श्रवण करते हैं। तो चलिए आइए कार्तिक माह के महात्म के 12वें अध्याय का श्रवण करते हैं। सुख भोगे जो कथा सुने सहित विश्वास, 12वां अध्याय लिखे कमल यह दास। नारद जी ने कहा, तब इंद्रादि देवता वहाँ से भय कंपित होकर भागते भागते बैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुँचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तनया लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया और आपकी भक्ता हूँ, तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान में जा पहुँचे जहाँ जलंधर विद्यमान था। जलंधर और विष्णु भगवान का घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध हो विष्णु जी को उद्दित वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पर कार्तिक माह के महात्म के 12वां अध्याय समाप्त होता है। कल हम कार्तिक माह के महात्म के 13वें अध्याय का श्रवण करेंगे। कहते हैं कि कार्तिक स्नान की कहानियाँ सुनने से हमें कार्तिक स्नान का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। तो चलिए इसी द्वारा एक कहानी हम लोग श्रवण करते हैं कार्तिक माह में स्नान की। यह कहानी है कार्तिक माह में नगर बसेरे की कहानी। किसी गांव में एक भाट व एक जाट रहता था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। जाट वही कुएं के पास बैठ पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ साथ जाट कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी माउसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास मेरो जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब कर करा के वह जाट बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खूब खातिरदारी की। घी चूरा के साथ भाई को
खिलाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने वह भी लग गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। ना रोटी ना पानी के लिए ही किसी ने पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा कि जमाई आया है, जरा उसकी आवभगत कर लो। बुढ़िया बोली कि सब कुछ तो जल गया है, अब कहाँ से आवभगत करूँगी। तब पड़ोसन ने ही भाट को अपने घर ले गई और वहाँ पर उसने भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। उसने वही खाकर गुजारा किया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी। आग बुझाते बुझाते मैं खुद काला हो गया हूँ। ना रोटी मिली ना पानी। जाट बोला कि मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, अब कर ले। लेकिन भाट ने फिर मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी मौसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी तो माँ है, दही की छुछली चूरमा का पेड़ा धरा पाएगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया। जाट ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मौसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। 5 कुल्ठी छठी रास, मेरो जिबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। करके वह चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड प्यार किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ। रोटियों का तो पूछो ही मत। जाट ने कहा मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मौसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई भैंस मिल गई, जिसे लेकर वह घर पहुंचता। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से ये भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि कार्तिक मास में सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा करें। जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसा ही हर किसी को मिले। राधे राधे। इस तरह से नगर बसेरे की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। जैसे भाट को सब कुछ मिला, वैसे ही कृष्ण भगवान विष्णु भगवान जी हम सब के ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें। आइए अब तुलसी माता की आरती कर लेते हैं। तुलसी माता की आरती करना कार्तिक माह में बहुत ही शुभ माना जाता है। जब हम लोग इतने अच्छे मन से श्रवण कर रहे हैं इस महात्म को, तो साथ में हमें तुलसी आरती का भी श्रवण जरूर करना चाहिए।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यस गावै, भक्ति दान दी जय महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय हो तुलसी मैया की। सबके भंडार घर में भरे रहिए, सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यदि इस कथा को कहने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई, भूल चूक हो गई, तो मेरी भूल चूक को क्षमा करें। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।